जी अस्सलाम वालेकुम। अल्कोहल्स का मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बारे में, बिल्कुल वैसे जैसे अल्काइलाइड्स है। आगे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स आसान ही है, कुछ चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, ज़रा गौर से चीज़ें देखनी है। सबसे पहला रिएक्शन बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ स्टीम, यानी कि वाटर, हॉट वाटर टू एन अल्कीन। अगर आप गौर करें तो रिएक्शन ऑफ अल्कीन में भी हमने रिएक्शन पढ़ा था, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। सिंपल एक रिएक्शन है। कैटालिसिस में हम फास्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं, टेम्परेचर 300 देते हैं और प्रेशर 60 से 70 atm देते हैं। अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, वाटर है, H और OH, एक साइड पे H ऐड हो जाएगा, एक साइड पे OH ऐड हो जाएगा। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो फिर मार्कोव-निकोव्स रूल फॉलो होगा। ठीक है, फिर OH नेगेटिव उस साइड पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगी। ठीक है, तो ये वही वाला रूल है, सिंपल याद रखना है। तो अब इधर हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये CH3 बन गया, इसके साथ OH ऐड हो गया, OH लग गया, तो ये इथीन से इथानॉल बन गया। ठीक हो गया, सिंपल रिएक्शन है। फिर अब बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद KMnO4। ये आपने रिएक्शन पढ़ा था 10th क्लास में, अल्कीन वाले ही चैप्टर में आपने वहाँ पे एक रिएक्शन पढ़ा था, बायर्स टेस्ट, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। इसमें आप यूज़ करते हैं 1% कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट हो, कोल्ड हो और 1% मैस ओवर वॉल्यूम। मतलब आप क्या करेंगे, 1 ग्राम KMnO4 लेंगे और बाकी इसके अंदर 100 cm³ पानी डाल देंगे, तो ये 1% बन जाएगा। इसको कहते हैं बायर्स रीएजेंट, बायर्स साइंटिस्ट का नेम है। तो ये आप इसके अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर KMnO4 है, KMnO4 का पिंक कलर होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब ये इथीन से रिएक्ट करता है तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है, डाइयोल बनती है। इसका नाम क्या है? 1,2 इथेन डाइयोल, या इसका नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। और यहाँ पे Mn, KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन स्टेट +7 होती है और इसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट अब क्या है? +2। तो ये +7 से +2 में आ रहा है, क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। और जिस चीज़ की रिडक्शन हो वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं थोड़ा सा अगर आपको याद कराऊं तो आपने ये रिएक्शन ऐसे पढ़ा था वहाँ पे, अल्कीन KMnO4 और वाटर। ठीक है, और आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल बनता था, ये बनता था, ये बनता था। ठीक है, तो ये वही रिएक्शन, आप ये वाला याद कर लें। उधर आपकी बुक में उन्होंने KMnO4 की जगह MnO4-4 लिखा हुआ है, MnO2 की बजाय उन्होंने सिर्फ Mn+2 लिख दिया, तो एक ही बात है। KMnO4 का पिंक कलर खत्म हो जाता है। इस वजह से इस रिएक्शन को आप एज अ टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 2 कंपाउंड दे दूँ, एक अल्कीन हो, एक अल्केन हो, मैं बताऊँ कौन सा अल्कीन है, दोनों के अंदर बायस रिएजेंट डाल दें। अल्कीन ने पिंक कलर ख़त्म कर देना, अल्केन ने नहीं ख़त्म करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्केन एंड अल्कीन। तो आप बायस टेस्ट कर सकते हैं, और आपने एक ब्रोमिनेशन भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो इस रिएक्शन का एक नाम तो हो गया बायस टेस्ट, एक हो गया रिएक्शन विद KMnO4, इसका एक नाम है हाइड्रोक्सिलेशन। देखो हुआ क्या है, अल्कीन के अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुए हैं 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सिलेशन। तीसरा इसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि इसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जो खुद रिड्यूस हो रहा है, और जो चीज़ खुद रिड्यूस होती है तो उसको क्या करती है? ऑक्सीडाइज करती है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन की थोड़ी बहुत केमिस्ट्री समझनी है तो बड़ी आसान है। ये देखें, आपके पास ये 3 है ना मॉलिक्यूल, आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको कितने OH चाहिए? ये एक को इसमें कन्वर्ट करने के लिए 2 OH चाहिए, 3 या तो 6 चाहिए। अब ये 6 OH कहाँ से आएंगे? 4 तो आपके पास वाटर हैं, 1 2 3 4, तो 4 OH यहाँ से चले जाएंगे, अभी 2 रहते हैं। ये जो KMnO4 है ये क्या करेगा? KMnO4 टूट के क्या बनाता है? 2 KMnO4 हैं, K पॉजिटिव आयन बनाएगा और साथ में आपको ये देगा 2MnO4-1। ये MnO4 मज़ीद टूटता है आगे और ये आपको देगा 2Mn+2 और साथ में आपको देगा ऑक्साइड आयन। वो कितने आएंगे? 8 आएंगे, 8 ऑक्साइड आयन -2। ठीक है, अब सॉरी 8 नहीं आएंगे, 4 आएंगे, 4 जी, 4 ऑक्साइड आयन आएंगे। ये Mn, ये बनेगा MnO2, ऐसे इस पे +2 चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो ये MnO2 बन गया ये इस सेक्शन में। ठीक है, अब ये जो 4 ऑक्साइड आयन है ये इन 4 के साथ मिलके 1 2 3 4 मज़ीद 4 हाइड्रोक्सिल बना देगा। अब हमें 2 चाहिए थे, इसमें से 2 यूज़ हो जाएंगे, पीछे कितने रह जाएंगे? 2। ये 2 और ये 2 मिलके 2 QH बना देंगे। तो इस तरह ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है, दिस रिएक्शन कैन बी यूज एज अ टेस्ट। उसके बाद है बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोअल्केन्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले रिएक्शन में, पिछले चैप्टर में।
अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में, क्योंकि सिंपली OH Br को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हम इसका उल्टा रिएक्शन भी पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन मतलब हमने इनकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। दो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। अब ये आपके पास मिथानल है, यानी कि एक एल्डिहाइड है। ठीक है, आपने इसके अंदर एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड की, ये कहाँ से आई? ये दोनों देंगे। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इनका काम है एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। इसको एटॉमिक भी कहते हैं, नेस्टेड भी कहते हैं। अब देखें ज़रा, ये 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, ये टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, एक इधर ऐड हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे CH के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होगी, ऊपर ऐड होगी, अल्कोहल बन गई। ठीक है, सेम इसी तरह कीटोन में होगा। ये देखो CH3 से डबल बॉन्ड हो, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगी, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगी। ये देखो फ़र्क क्या है? जब आपने एल्डिहाइड लिया तो आपके पास अल्कोहल बनी प्राइमरी, जब आपने कीटोन लिया तो आपके पास अल्कोहल बनी सेकेंडरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, सेकेंडरी जो एसीटोन है या कीटोन है वो कौन सी अल्कोहल देते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब अगर आपने उल्टा करना हो, आपने इन अल्कोहल से वापस इधर जाना हो, तो क्या करेंगे आप करेंगे, देखो आपने भी क्या किया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड किया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड किया और ये बन गया। अब इधर से इधर आने में क्या करेगा? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अगर मैं रिमूव कर दूं तो यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसको इसका उल्टा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें ये है अल्कोहल का रिएक्शन, वो होगी अल्कोहल की, सॉरी ये है अल्कोहल का प्रिपरेशन, वो होगा अल्कोहल का रिएक्शन। इसमें अल्कोहल प्रिपेयर हो रही है, उसमें अल्कोहल किसी और चीज़ में कन्वर्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कहेंगे रिडक्शन, और अगर अल्कोहल को एल्डिहाइड में लेके जाएंगे तो उसको कहेंगे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर कीटोन अल्कोहल में जा रहा है तो रिडक्शन, और अगर अल्कोहल कीटोन में जा रही है तो उसको आप कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखें। आप अपनी जब नोट्स बनाएंगे आप लिखेंगे एल्डिहाइड, ये अगर जाएगा अल्कोहल में, और अल्कोहल भी कौन सी? प्राइमरी, तो इसको आप कहेंगे रिडक्शन, और अगर ये वापस आएगा इसको आप कहेंगे ऑक्सीडेशन। फिर आप लिखेंगे कीटोन, ये अगर सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा तो इसको आप कहेंगे रिडक्शन, और अगर ये वापस आएगा इसको आप कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। उसके बाद अगला रिएक्शन है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की भी हो सकती है। ठीक है, एक हाइड्रोजन, अब यहाँ पे मसला ये आएगा, यहाँ पे तो आपने एक हाइड्रोजन इधर ऐड की थी, एक इधर ऐड की थी, OH बन गया था। यहाँ पे OH पहले ही है और OH ही हमें चाहिए था। अब हमने सिर्फ ये डबल बॉन्ड खत्म करना है, यहाँ से ऑक्सीजन खत्म करनी है, तो इसकी रिडक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें भी आप वही रिएजेंट यूज़ करते हैं, इसमें ज़्यादातर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं। अब ये 4 आपके पास हाइड्रोजन है, इन 4 में से 2 इस ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देंगे, बाकी 2 यहाँ ऐड हो जाएंगे ताकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाए। मतलब अब इसमें ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन उतरेगा, 2 हाइड्रोजन लेगा, वाटर बना देगा, बाकी 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिलकर CH2 बना देंगे। जैसे एसिटिक एसिड है, जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने कार्बन वाली अल्कोहल बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन होगा उतने कार्बन वाली अल्कोहल बनेगी। तो ये 2 कार्बन वाला आपने लिया है एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड, तो आपको इथानॉल मिल गई। ठीक है, तो इसकी रिडक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है उनसे। ठीक है, उसमें 2 हाइड्रोजन थे, इसमें 4 हैं। उधर डबल बॉन्ड टूटा नहीं था, उसमें एडिशन हुई थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा है। उसके बाद आ जाए जी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। याद रखें, एस्टर हमेशा तब बनता है जब एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ते हैं। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ते हैं तो एस्टर बनता है। तो अगर एस्टर टूटेगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सबने अब आपने ये दोनों चीज़ें मिलाई, एक नई चीज़ बनेगी। जब इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों यही चीज़ें होंगी ना। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के एस्टर बनता है। तो अगर आप एस्टर को तोड़ देंगे तो आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वाटर की मौजूदगी में तोड़ना। तो अब आपके पास ये एस्टर है, हमने इसके अंदर एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया, इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं अगर एसिड की मौजूदगी में तोड़े। बेस हाइड्रोलिसिस कहते हैं अगर H3O पॉजिटिव का मतलब है आपने कोई एसिड वाटर के अंदर डिजोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इसका एक ही मतलब है, आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो अगर आपने एसिड की मौजूदगी में एसिड हाइड्रोलिसिस कराई तो होगा क्या? वो जो हाइड्रोजन है वो इस O के साथ मिलके, ठीक है, हाँ, बल्कि ये एस्टर टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से। ठीक है, एसिड का हाइड्रोजन और जो आपने वाटर लिया है H और OH, इसका OH, ये मिलेंगे, इस O के साथ H मिलेगा और क्या बना देगा? अल्कोहल। और वो जो OH है वो इस कार्बन के साथ मिलकर क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टर टूटा और 2 नई चीज़ें बन गई। ठीक है,
तो जो दो नई चीज़ें उसमें अल्कोहल भी है, इस वजह से हम इसको मेथड में लिख सकते हैं। अगर आप बेस लेंगे बेस तो थोड़ा अब इसमें एक OH है और एक क्या है Na, ठीक है। अब ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये C2H5 के साथ OH मिलेगा और क्या बना देगा अल्कोहल, और इस O के साथ ये Na बनेगा और ये सॉल्ट बन जाएगा। इसका नाम है एसीटेट, इसका नाम है सोडियम, तो सोडियम एसीटेट ये है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अंदर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, साथ में अल्कोहल, उसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। पहले मुझे आप याद रखें, कोई भी चीज़ जो एसिड होती है उसको एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन लूज करता है, ठीक है। अब अल्कोहल्स जो हैं ये एसिडिक की नेचर होती हैं। इस टॉपिक में दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहले तो हम ये पढ़ते हैं अल्कोहल को अगर वाटर को कंपेयर करें तो कौन सा एसिडिक है। अब वाटर है तो न्यूट्रल, लेकिन अगर आप वाटर को देखें, जब वाटर H2O टूटता है तो OH नेगेटिव, अगर आप सिर्फ इसको कंसिडर करें तो एसिडिक तो है ना, वो इसको करें तो बेसिक है, दोनों को मिला के न्यूट्रल कह देते हैं, तो हाइड्रोजन तो लूज करता है ना। अब ये है वाटर का फॉर्मूला और ये है अल्कोहल का फॉर्मूला। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। अब वाटर को अगर मैं लिखूँ HOH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पोलर बॉन्ड है ना, इधर आ जाए ROH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ क्या है अल्काइल। अल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इंडक्टिव इफेक्ट के तौर पे ये वाला ये बॉन्ड है ये उधर धकेलेगा, जब ये उधर धकेलेगा इस पर नेगेटिव चार्ज क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये थोड़ा स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा। जब बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा, ठीक है, तो वो जल्दी, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, अगर बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाए तो जल्दी हाइड्रोजन लूज हो जाता है। बॉन्ड ज़्यादा पोलर होने का क्या मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, अपनी तरफ। जब ये अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा हाइड्रोजन आराम से उतर सकता है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्यों खींचता है, ये वाला ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे आप इस R को इग्नोर कर दें, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए खींचता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको ये वाला R ग्रुप इलेक्ट्रॉन धक्का दे के दे रहा है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं ये वाला बॉन्ड खींचे। आप बात समझ रहे हैं, इसमें देखें, इसमें ये वाले दो इलेक्ट्रॉन और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, ये ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये दोनों बॉन्ड पोलर हो जाएंगे, जब पोलर हो जाएंगे तो ये आराम से बॉन्ड टूट सकता है। इस वजह से वाटर टूट के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना देता है। इधर अब उल्टा केस है, इधर R इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको ये खींचने की जरूरत ही नहीं है। जब इसको खींचने की जरूरत नहीं है बॉन्ड लेस पोलर हो जाएगा, और लेस पोलर बॉन्ड का मतलब है ये हाइड्रोजन स्टिक रहेगा, ये आराम से टूटेगा नहीं। एसिडिक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। अगर बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा तो जल्दी हाइड्रोजन लूज होगा, अगर बॉन्ड लेस पोलर होगा तो जल्दी हाइड्रोजन लूज नहीं होगा। और हमने भी प्रूफ कर दिया कि अल्कोहल के अंदर बॉन्ड लेस पोलर है एज कम्पेयर टू वाटर, इस वजह से अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, ये मैंने आपको आंसर बता दिया। अल्कोहल्स एंड बोथ कंटेन OH ग्रुप, OH ग्रुप इन अल्कोहल इज लेस पोलर देन OH। वजह क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक तो ये हो गया, दूसरा के प्रूफ करें ना अल्कोहल एसिडिक है। अगर अल्कोहल एसिडिक है तो उसको ये वाला हाइड्रोजन लूज करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास ये अल्कोहल है ना, अगर ये एसिडिक है तो इसको RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव हाइड्रोजन लूज करना चाहिए ना, फिर ये एसिडिक प्रूफ होगी। अब करके देखते हैं। हमने अल्कोहल का सोडियम से रिएक्शन कराया, सोडियम मेटल से, इस पर प्लस चार्ज नहीं है अभी फिलहाल, सोडियम मेटल से रिएक्शन कराया, तब होगा क्या, इधर से RO हाइड्रोजन उतरेगा, ठीक है, आके इसकी जगह Na लग जाएगा। अब देखें हाइड्रोजन उतरा, इसकी जगह क्या लग गया Na, दो लिए मैंने, दो हाइड्रोजन उन्होंने मिलकर हाइड्रोजन गैस बना दी। तो अगर आप देखें इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि H उतरा है उसकी जगह Na लगा है, तो H उतरा है इसका मतलब है ये वाला काम हुआ है, H उतारा है इसने, H उतारा है तो इस वजह से एसिडिक है, ठीक है। अगर ये H ना उतारता आप कहते एसिडिक नहीं है। इसी तरह ये देखिए मिथानॉल है, मैंने इसका सोडियम से रिएक्शन कराया, ये कौन सा रिएक्शन है, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर ये एसिड है तो ये सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस होगी। देखो इसने यही काम किया, ये क्या बना दिया इसने, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, मेथोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये सॉल्ट है, ये हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब है ये एसिडिक इन नेचर है। वाटर भी ये काम करता है, ठीक है, वाटर ये OH इसके साथ लगा देता है पीछे हाइड्रोजन गैस, लेकिन वाटर न्यूट्रल होता है। तो इस रिएक्शन से प्रूफ हो गया कि जब हम अल्कोहल का मेटल से रिएक्शन कराते हैं वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस रिएक्शन से प्रूफ हो गया कि ये एसिडिक इन नेचर है,
ठीक है, तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला, वाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। सेकंड, प्रूव दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आप एक रिएक्शन से प्रूव कर देंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये थे, प्रिपरेशन भी खत्म हो गई, इंपॉर्टेंट था वो भी टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ बता दिए। एक और शॉर्ट क्वेश्चन एसिडिटी। अब आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन, रिगार्डिंग मेनी शॉर्ट क्वेश्चन एंड रिगार्डिंग MD-CAT MCQs। तो इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहला 8-9 रिएक्शन है जिस तरह अल्कीन के आपने पढ़े थे। सबसे पहला कंबस्टन रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शन सिंपल है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड आपके पास हो, आप उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट करें, वो CO2 और वाटर बना देता है, साथ में हीट प्रोड्यूस करता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अल्कोहल। अल्कोहल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। रेसिंग कार के तौर पर, रेसिंग कार के अंदर ये हाई ऑक्टेन फ्यूल के तौर पर यूज होते हैं। इसका मतलब है इनकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। सिंपल है, आपने अल्कोहल ली, ऑक्सीजन ली, CO2 बन गया वाटर। अल्कोहल, ऑक्सीजन, CO2 वाटर। कंबस्टन रिएक्शन को आपने अगर बैलेंस करना है तो इसका क्या काम है, आप सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन। इधर कितने कार्बन है 1, इधर कितने 1 बैलेंस, इधर हाइड्रोजन कितने 3 और 4, इधर 2 थे तो आपने यहाँ 2 लगा दिया 4 हो गए। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 4 5, इधर कितने 2 2 4, ये सॉरी 2 2 4, और यहाँ पे भी कितने हैं 4 और एक 5। ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है। अच्छा जी, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और एक 4 है, यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 है, यहाँ पे 2 2 4 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 करने हैं। तो इस तरह कर लेते हैं, 5 करने हैं तो आप इसको कर लें, इधर 5 है, इधर कितने हैं 2 और 2 4 करने हैं आपने। तो यहाँ पे मैं अगर तो देखते हैं इसको, देखें जी, कार्बन 1 ठीक है, हाइड्रोजन 4 2 लगाया 4 हो गए। अब इधर हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4, इधर भी आपने 4 करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ 3, तो क्या हो गया 3 2 6 और ये हो गया 7। 3/2 कर दूँ तो 3 2 6 था, डिवाइडेड बाई 2 करने का मतलब कितना आ गया 3 और एक 4, तो यहाँ पे आएगा 3/2। ये आपकी बुक पे गलत किया, उसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। नीचे वाली देखें, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे भी कार्बन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 5 और एक 6 है, यहाँ पे 3 2 6 है, यहाँ पे 3 2 6 और 7 है, यहाँ पे देखिए 4 और 3 7। तो ये वाली इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विद SOCl टू PX3। याद करें पिछले रिएक्शन में आपने जब रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइड पढ़ा तो उसमें आपने 5 रिएक्शन पढ़े थे इस तरह एक फ्लो शीट बना के। तो ये वही रिएक्शन है, आपने अल्कोहल का SOCl2 से रिएक्शन कराया तो अल्काइल हाइड बन गया। सिंपल OH और Cl रिप्लेस हुए हैं। SN रिएक्शन याद करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था बेस्ट मेथड है, ये दोनों गैसेज होती है। PCl3 ले लेंगे तो यहाँ पे H3PO4 बन जाएगा, OH और Cl रिप्लेस हो जाएंगे। रिएक्शन विद HX वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला। अब अगर आप HBr से रिएक्शन कराएं और OH को रिप्लेस कर दें, हालांकि मुश्किल होता है ये OH Br को आसानी से रिप्लेस कर सकता है, Br OH को नहीं कर सकता क्योंकि OH इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशन देते हैं, यहाँ पे एसिड वगैरह ऐड करते हैं, फिर जाके रिएक्शन होता है, लेकिन हो जाता है रिएक्शन, थोड़ा स्लो होता है लेकिन हो जाता है। तो अल्कोहल का अगर आप HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो Br रिप्लेस कर देता है OH को और वाटर बन जाता है, H और OH मिलकर वाटर बना देंगे। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है ल्यूकस टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये, MCQs भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी, MD-CAT में भी आ सकता है, MCQ बहुत दफ़ा आया हुआ है। व्हाट इज ल्यूकस? ल्यूकस साइंटिस्ट का नेम है अगेन। ल्यूकस टेस्ट क्या है? अ टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। मैं आपको 3 अल्कोहल दे दूं, मुझे नहीं पता, मैं आपको 3 टेस्ट ट्यूब दूं और कहूँ इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आप मुझे बताएं कैसे। तो आप ल्यूकस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ल्यूकस टेस्ट में आप करते क्या हैं, आप ल्यूकस रिएजेंट यूज करते हैं। बट दिस ल्यूकस रिएजेंट इट इज अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मतलब क्या है, जिसमें से वाटर बिल्कुल रिमूव्ड है, अच्छा, और साथ में कंसनट्रेटेड HCl। तो इन दोनों का मिक्सचर अगर आप कर लें, इसको ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एक अल्कोहल लेनी है, उसके अंदर ये डाल देना है, ठीक है। जिंक क्लोराइड एज अ यूज़ होता है कैटलिस्ट, और HCl रिएक्ट करेगा उसके साथ, और इस रिएक्शन में एंड रिजल्ट आपको ऑयली लेयर मिलेगी, चाहे वो प्राइमरी हो अल्कोहल हो सेकेंडरी, एंड पे आपको एक ऑयली लेयर नजर आएगी, उससे आपको पता लग जाएगा रिएक्शन हो गया है। अब जनरल रिएक्शन क्या है, अल्कोहल लेंगे आप, HCl लेंगे, जिंक क्लोराइड डाल देंगे और ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर तो आप टर्शियरी अल्कोहल ले रहे हैं तो ऑयली लेयर बन जाती फ़ौरन, जैसे ही आप डालेंगे फ़ौरन आपको ऑयली लेयर नजर आ जाएगी। रिएक्शन क्या होगा, ये आपके पास एक टर्शियरी अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से लगा हुआ, अगर डायरेक्टली 3 से लगा हुआ है, HCl से रिएक्शन कराया, कौन सा, एनहाइड्रस, इमीडिएटली क्या बन गई, लेयर बन गई, सिर्फ OH HCl से रिप्लेस हुआ है। इसका नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। इसका नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इमीडिएटली लेयर बन गई।
अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो आपके पास ऑयली लेयर बनेगी 5 से 10 मिनट के बाद। तो देखो डिफरेंस हो गया ना, जिसमें फॉरन बन गया आप कहेंगे टर्शरी है, जिसपे 5-10 मिनट लगे हैं आप कहेंगे सेकेंडरी है। सेम रिएक्शन, या आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 2 क्या बन गया आपके पास 2-क्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 5-10 मिनट लगे। प्राइमरी अल्कोहल में तब तक लेयर नहीं बनती जब तक आप हीट नहीं करेंगे, हीट करेंगे तो जाके ऑयली लेयर बनेगी। ठीक हो गया, सिंपल रिएक्शन इथानॉल और क्लोरोइथेन। तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसमें फॉरन लेयर बन गई टर्शरी, जिसमें 5-10 मिनट लगे सेकेंडरी, जिसमें सिर्फ हीट करने से बन रही वो है प्राइमरी। रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्यों टर्शरी में जल्दी बन जाती है? क्यों? क्योंकि जब यहाँ से OH उतरेगा तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन। OH उतरेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, यहाँ से उतरेगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहाँ से उतरेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन। याद करें टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाला, इसमें मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस और इंडक्टिव इफेक्ट बताया था। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ये फॉरन टूट के प्राइमरी टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये जल्दी नहीं टूटेगा, थोड़ा टाइम लेगा, ये अनस्टेबल बनेगा ना, इस वजह से। जो चीज़ स्टेबल होती है ना वो जल्दी बनती है, इस वजह से ये रिएक्शन जल्दी होगा, ये स्लो होगा। तो इसका रीज़न वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें काफ़ी सारे MCQs भी हैं और काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। आपको एक अल्कोहल दे दी जाएगी, बताएं कि ये कौन सी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। तो आपने उसका स्ट्रक्चर खोल के लिखना होगा, आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको ऐसे दिया जाएगा स्ट्रक्चर कि कार्बन है, उसके साथ ये मिथाइल लगे हुए हैं 4, साथ में OH, ऐसे दी जाएगी। तो आपने इसको ओपन करके लिख लेना है, 3 मिथाइल। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन KBr साथ में आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करेंगे। सिंपल रिएक्शन है, अल्कोहल ली, KBr लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये हो गया। रिएक्शन होता कैसे है? KBr आयोनाइज होकर क्या देगा आपको? K पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। ये क्या देगा? अब ये H पॉजिटिव देता है, साथ में HSO4 माइनस। वैसे ये 2 हाइड्रोजन भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ये काम करेगा ये। अब होगा क्या, ये K इस पे +1 है, ये HSO4 पे -1, ये दोनों मिलके KHSO4 बना देंगे। इसको कहते हैं पोटाशियम बाइसल्फेट या पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, यहाँ से OH उतरेगा, ये H मिलके वाटर बना देगा और पीछे Br जाके उधर लग जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन है। अब अगला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में पढ़ा था, याद करें कि अल्कोहल के एक तरफ से OH उतार दें, एक तरफ से H उतार दें तो आपके पास अल्कीन बन जाता है। तो ये वही रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक बताता हूँ आपको, ये 2 टाइप का है, ठीक है। मतलब इसका क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, आपने वाटर ही रिमूव करना है। कंडीशन इसमें क्या है, आप कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे जो वाटर को रिमूव करने में हेल्प करेगा। वो 3 होते हैं, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ कर सकते हैं Al2O3, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। आप फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। टेम्परेचर या 180 देंगे या 140 देंगे। मैंने इथानॉल लिया, इथानॉल का ये फार्मूला है। मैंने जब टेम्परेचर 180 दिया तो मेरे पास इथीन बनी, जब मैंने 140 दिया तो मेरे पास ईथर बनी। मसला आ गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, ऑर्गेनिक के जो केमिकल रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसमें टेम्परेचर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ से आपको पता लग गई। सिर्फ 40 डिग्री का फ़र्क है, 180 और 140, प्रोडक्ट चेंज हो गया। हुआ क्या, इधर तो सिंपल है, ये आप पढ़ चुके हैं कि इधर से उतरेगा OH, इधर से उतरेगा H, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, सिंपल। ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 180 पे क्या हो रही है, एलिमिनेशन। अब 140 पे क्या होगी, 140 पे CH3CH2OH के 2 मॉलिक्यूल आएंगे सामने एक दूसरे के। आप यहाँ पे बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, इधर से OH उतरेगा, इधर से H उतरेगा, वाटर बन जाएगा, और ये वाला O इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3, ईथर नहीं बन गया। इसका नाम क्या था, इथॉक्सी इथेन, यहाँ क्या बनेगा, डाइथाइल ईथर। तो 140 पे ये रिएक्शन होता है, यहाँ पे फिर आप 2 लगा देंगे और ये आपके पास बन जाएगा। और ऐसे रिएक्शन को क्या कहते थे, कंडेंसेशन रिएक्शन। जब 2 छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, साथ में वाटर एलिमिनेट होता है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और इधर क्या होता था, जब सिंगल 2 चीज़ें होती थी और डबल बॉन्ड बनता था, इसको एलिमिनेशन कहते थे, ठीक है। उसके बाद ये आ गया एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। उधर हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अब एस्टर है, उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे आपने एस्टर को तोड़ के अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, अब इन दोनों को जोड़ के एस्टर बनाएंगे। इस सेक्शन को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या है ये, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर प्लस वाटर। इट इज़ ऑल्सो कंडेंसेशन रिएक्शन, 2 छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एसिटिक एसिड लिया आपने, इथानॉल लिया, क्या बन गया, इथाइल एसीटेट। हुआ कैसे रिएक्शन, इस रिएक्शन में याद रखें हमेशा OH उतरेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, H उतरेगा अल्कोहल से, और ये वाला O इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखें, अब इसका नाम कैसे देना है, इसका नाम क्या है, एसीटेट, इसका नाम क्या है, इथाइल। तो इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट, नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ हमने। MCQ याद रखें, एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। तो इस रिएक्शन को भी एज अ टेस्ट यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको फ्रूटी स्मेल आई तो समझे एस्टर बन गया, नहीं आई तो नहीं बना।
लास्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन और एमडी कैट केमिस्ट्री यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब वो जो रिडक्शन पढ़ी थी आपने थोड़ी देर पहले एल्डिहाइड और कीटोन की, अभी उसका इन्वर्स है। अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन कराई थी तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड भी यूज हो जाते हैं क्योंकि अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। क्या यूज करते हैं? पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज द केमिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, या दूसरा कह लें व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ पोटाशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या रोल है? ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन के दौरान इसका जो डाइक्रोमेट आयन है वो कन्वर्ट होता है क्रोमियम आयन के अंदर। डाइक्रोमेट आयन का फार्मूला होता है Cr2O7-1, इसका कलर होता है ऑरेंज, और जो क्रोमियम आयन है उसका कलर होता है ग्रीन। तो सोल्यूशन के अंदर आपको बाकायदा नजर आ जाएगा कि ऑरेंज से वो ग्रीन की तरफ जा रही है, तो आप कह देंगे जो ऑक्सीडेशन हो गई। तो इसको एज अ टेस्ट भी यूज किया जा सकता है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले आपने क्या लिया, आपने एक अल्कोहल ली, आपने उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट डाल दिया, आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, अब आप वेट कर रहे हैं रिएक्शन हो। पहले क्या होता है, पहले अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता, पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। कैसे? ये है K2Cr2O7, ये K2Cr2O7 में K अलग हो गया, Cr2O7 अलग हो गया, इसमें Cr2O7-2, इस पे ऑक्सीजन स्टेट निकालना है आपने। ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया, -14। इधर आप +2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे +12, +12 -14 आंसर इज -2। इसका मतलब क्रोमियम पे कितना चार्ज है, +6। ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन आयन देगा और सल्फेट आयन देगा आपको। अब ये सल्फेट आयन 4 है, ये 2 इससे मिलेंगे, K2SO4 बना देंगे एक, बाकी जो रह गए हैं वो इस क्रोमियम आगे मजीद +6 से टूट के क्रोमियम आयन बन जाता है और +3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इससे मिलकर बना देगा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 थराइस। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। पीछे जो ऑक्सीजन बचेंगे वो ये होंगे। तो कहने का मतलब ये है, इस पूरे रिएक्शन में हुआ क्या है, क्रोमियम +6 से +3 में आया, रिडक्शन हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और आपको एटॉमिक ऑक्सीजन मिली। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन जैसे ही बनेगी, इतनी रिएक्टिव है, ये वहाँ पे मौजूद अल्कोहल से रिएक्ट करेगी और उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। दिस इज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट जनरेट्स एटॉमिक ऑक्सीजन एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ टू कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम देखते हैं कैसे ऑक्सीडेशन हुई। अब वो जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, अब फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी अल्कोहल ले ली, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, अभी आपने पढ़ा था एल्डिहाइड को जब आप रिड्यूस करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है, तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेंगे। एल्डिहाइड वहाँ रुकता नहीं है, वो मजीद ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। अब ये आपके पास है इथानॉल, आप ये एटॉमिक ऑक्सीजन आपको पता है कहाँ से आई है, यहाँ से, इन चीज़ों से आई है, और यहाँ से टेम्परेचर भी दिया आपने, और क्या बन गया, जितने कार्बन वाली अल्कोहल होगी उतने कार्बन वाली एल्डिहाइड बन गई। इथानॉल ली, इथानल बन गया, एसिटाल्डिहाइड। अब ये भी रुकेगा नहीं, इथानल जो है ये वाला। अच्छा पहले समझ ले रिएक्शन हुआ कैसे। ये मैंने अल्कोहल को ऐसे लिख लिया, ये है CH3, CH2 को मैंने ऐसे लिख लिया और OH मैंने ऊपर लिख लिया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से उतरेगा, एक यहाँ से उतरेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। ये देखो, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, ये बन गया। अब ये मजीद रुकेगा नहीं आगे, इथानल मजीद ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला ऑक्सीजन इस H के साथ आ जाएगा और OH बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन गया। शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, कन्वर्ट इथानॉल इनटू एसिटिक एसिड, या हाउ कैन यू प्रिपेयर इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल्स। बात समझ आ गई जी। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा, उधर आपने पढ़ लिया था। तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। अब ये देखिए आपने सेकेंडरी अल्कोहल ली, 2 प्रोपानोल, यहाँ से H उतरेगा, यहाँ से H उतरेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो ये कीटोन है, क्योंकि कीटोन का फार्मूला ये होता है, ये तो कीटोन बन गया। कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसीटोन, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपानोन। अब याद रखिए, ये जो हाइड्रोजन है ना देखें, ये OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके साथ ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन है, ये वाली हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखें OH, हाइड्रोजन कौन सी, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इज कंपल्सरी फॉर ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, यहाँ से हाइड्रोजन उतरेगी, दूसरी हाइड्रोजन कहाँ से आएगी। तो यहाँ पे इस कार्बन, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, उस कार्बन के पास हाइड्रोजन अगर होगी तो ऑक्सीडेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी वजह से टर्शियरी अल्कोहल्स कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। देखो ये टर्शियरी अल्कोहल है, जिस कार्बन के साथ OH लगा, क्या उसके पास हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। ये क्या करते हैं, ये करते हैं एलिमिनेशन। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन तो होगी नहीं। अब ये करेंगे डिहाइड्रेशन, इस कार्बन से यहाँ से OH उतरेगा, उसके साथ वाले कार्बन से H उतरेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये देखें ऐसे, ये CH3 है, ये कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक नीचे हाइड्रोजन है, उसके बाद कार्बन CH3 OH, इस कार्बन से OH उतरा, इस कार्बन से H उतरा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड।
तो आपके पास बन गई 2 मिथाइल। ये देखो ये 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 ब्यूटीन है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इसका फार्मूला 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। तो टर्शियरी अल्कोहल्स कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज्ड, दे डू डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको देखना है आपने। फिर है आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन यहाँ भी हम पढ़ेंगे, हम अगले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। आइडोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल्स भी देते हैं, एल्डिहाइड्स भी देते हैं, कीटोन्स भी देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल्स के लिए पढ़ेंगे। पहले तो याद रखिए देते कौन है। एमडी कैट का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में इसका एमसीक्यू आता है। अल्कोहल्स में सिर्फ वो वाली अल्कोहल ये टेस्ट देंगे जिसके अंदर ये वाला ग्रुप होगा, CH3CH और OH। मतलब कार्बन के एक तरफ मिथाइल लगाओ, एक तरफ OH लगाओ, ठीक है, 2 कार्बन होगा कम से कम। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथानॉल है जिसके अंदर ये ग्रुप है, CH3CH2OH, ये है इथानॉल। ये देखो हो रही कंडीशन पूरी। इसके अलावा मिथानॉल भी नहीं दे सकता, प्रोपानॉल भी कोई भी नहीं दे सकता। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर सिर्फ इथानॉल है जो ये टेस्ट देगा। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर ऑल 2 ओल्स, 2 ब्यूटानोल, 2 प्रोपानोल, 2 पेंटानोल, 2 हेक्सानोल, 2 ऑक्टानोल, जहाँ पे भी 2 पे OH होगा वो सारी सेकेंडरी अल्कोहल वाला टेस्ट देंगी। टर्शियरी अल्कोहल टेस्ट देंगी नहीं, क्योंकि वो ये कंडीशन पूरी नहीं करती। मैं आपको एग्जांपल्स भी कराता हूँ। रिएक्शन है क्या, इसमें हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं, इनमें से सारी बात अब लेंगे, कोई आयोडीन डालेंगे, साथ में NH डालेंगे, और आपके पास आइडोफॉर्म बनेगा। व्हाट इज आइडोफॉर्म? ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। आप याद करें, आपने कहा था CH3Cl होता है मिथाइल क्लोराइड, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको आपने कहा था क्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ पे मैं Cl की जगह I लगा दूँ, CHI3, ये होगा आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म का फार्मूला होता है CHI3। आपने अल्कोहल ली, आपने आयोडीन ली, आपने NH लिया, तो आपके पास आइडोफॉर्म बनेगा, साथ में 2 सॉल्ट बनेंगे, साथ में वाटर बनेगा। अब ये समझिए ज़रा गौर से, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, अल्कोहल जितने कार्बन की होगी उसमें से 1 कार्बन तो बना देगा आइडोफॉर्म, पीछे जो 1 कार्बन बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते, पहले बात वो प्रोपानोल रिएक्शन ही नहीं देगा, जितने भी यहाँ पे कार्बन होंगे उसमें से 1 कार्बन आइडोफॉर्म बना देगा, बाकी कार्बन आपके पास यहाँ पे सॉल्ट बनाएगा। यही सॉल्ट बनेगा हमेशा। अगर 2 कार्बन है तो आप यहाँ पे बना देंगे CH3C डबल बॉन्ड ONA, साथ में Na आई। तो रिएक्शन याद कर लें, यहाँ पे 4 इसको 46 से याद कर लें, इसको याद कर लें 55 से, इसको रट्टा लगा लें, ठीक है। कार्बन यहाँ पे अगर बढ़ जाएंगे तो ये आइडोफॉर्म यही रहेगा, यहाँ पे आप एक कार्बन इंक्रीज कर देंगे। तो ये आइडोफॉर्म है CHI3, इसके येलो प्रेसिपिटेट्स हैं, तो इससे आपको पता लग जाएगा, टेस्ट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा अब आपको क्वेश्चन आएगा जी, आप कैसे इथानॉल को और प्रोपानॉल को कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। तो आप आइडोफॉर्म से कर सकते हैं, ये नहीं देगा, ये देगा। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 प्रोपानॉल, ठीक है, एंड मैं कहता हूँ ब्यूटानोल, तो आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। बाकी इसको मजीद डिटेल से हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वहाँ पे आइडोफॉर्म दोबारा आएगा। अब ये क्वेश्चन है कि ये अल्कोहल है, बताएं आइडोफॉर्म देगी कि नहीं। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो क्या ये 2 ओल है? नो, ये 3 ओल है। ये क्या है? 1 2 3 4 5 पेंटन 3 ओल। तो मैंने कहा था सिर्फ 2 ओल ये रिएक्शन देंगी, 2 ओल्स, और 2 ओल भी वो जिनके अंदर ये वाला ग्रुप हो, ठीक है, कोई ब्रांच वाली 2 ओल नहीं, तो वो वाला ये रिएक्शन देंगी, फिर नहीं देंगी। क्लियर है जी। ये था आइडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।